इंटेलिजेंस टेस्ट फॉर पाकिस्तान आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और ISSB के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एनालॉजी और रिलेशन को। इससे पहले हमने 4 लेक्चर पढ़े हैं, जिसमें हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन किया था, उसके बाद नंबर सीरीज़ को पढ़ा, फिर लेटर सीरीज़ को और क्लासिफिकेशन ऑर्डर डिफरेंट को हमने डिटेल से पढ़ा था। अगर आपने वो नहीं पढ़ा तो उसको आपने पहले देखना है, बाद में ये वाला देखना है। इस तरह से आपको समझ नहीं आएगा कि मैं पढ़ा क्या रहा हूँ, इस तरह से आपका टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं होगा। तो इन वीडियोस के जो लिंक्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर ना भी मिले तो फिर आप मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता करके मुझसे इनका लिंक्स ले सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि एनालॉजी और रिलेशन किसे कहते हैं, किसको कहते हैं। एनालॉजी का मतलब होता है मुशाबियत करना, कुछ ऐसे रिलेशन फाउंड करना जिससे हम क्या कर सकें, किसी के साथ मुशाबियत पैदा कर सके। मतलब यह है कि अगर हमको जो है ना किसी तरह के भी सवाल वो दे जिसमें वो कुछ रिश्ता बता दे, तो हमने क्या करना है, उसी लॉजिक को जहन में रखते हुए वैसा ही रिश्ता हमने फाइंड करना होगा। अब वो रिश्ता सीधा हो सकता है, उलट हो सकता है। अब वो रिश्ते कई तरह के हो सकते हैं हमारे पास। इसमें हर तरह के ऑल टाइप्स ऑफ रिलेशन हमें देखने को मिलेंगे, जिसमें चीज़ों का रिलेशन यानी कि थिंग्स का रिलेशन, इंस्ट्रूमेंट कोई हमारे पास डिवाइस आ जाए, चीज़ें आ जाए, आलात वगैरह आ जाएँ, तो उसमें भी हम क्या कर सकते हैं, रिश्ता फाइंड कर सकते हैं। पीपल्स का, इस तरह यूनिट्स का, और इस तरह से मैंने लिखा है। अभी देखें, इसमें हमें सारा कुछ MCQs में जाके पता चलेगा, जिसमें हम 20 MCQs करने वाले हैं। और प्रैक्टिस के लिए भी आपको MCQs मिल जाएंगी हमारी वेबसाइट पर, जैसा कि आपने पहले लेक्चर में भी देखा था, जो हमने पहले पढ़े हैं उसमें भी मैं आपको बताया, लिंक्स वगैरह दिए हैं उसके अंदर। तो अब क्या मतलब है हमारा कि अभी हमने कुछ भी नहीं देखना, इसमें हमने सिर्फ ये याद रखना कि एनालॉजी का मतलब होता है रिलेशंस, रिश्ते फाइंड करने हैं। किस तरह के रिश्ते फाइंड करने हैं, वो वाले जो हमें क्वेश्चन में दिए जाएं, और उसी को जहन में रख के हमने क्या करना होगा, आंसर करना होगा। अभी ये चीज़ें आपको समझ नहीं आएंगी, जैसे ही हम MCQs करेंगे तब आपका जहन खुलता है कि मैं किस चीज़ों की बात करता, कौन से थिंग्स की बात करता, कौन से इंस्ट्रूमेंट की बात करता, कौन से पीपल्स की, कौन से यूनिट्स की। तो हर टाइप का रिलेशंस में आएगा। तो प्रैक्टिस तो आपने बहरहाल करनी है। तो 20 MCQs अपने शुरू करते हैं। तो MCQs ओपन आप डायरेक्ट लिंक से भी कर सकते हैं, जो कि इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर वो समझ नहीं आ रहा तो अपने मोबाइल को उठाना है और वहाँ पर अपना क्रोम ब्राउज़र खोल लेना है, या कोई और ब्राउज़र ओपन करने के बाद गूगल को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद हमें क्या करना है, आपने सर्च लगानी है ilmiway.com। अब ये चीज़ें मैं पहले बता चुका हूँ, कोई नई बात नहीं बता रहा। ये इसलिए बता रहा हूँ बार बार मैं चीज़ें, ताकि जो बच्चे डायरेक्ट इसी लेक्चर में आ गए उनको नहीं पता लगेगा कि हमने ओपन कैसे करना है। तो ilmiway.com खोलने के बाद फिर आप यहाँ पर इंटेलिजेंस टेस्ट ओपन करेंगे। यहाँ पर आपको मोबाइल में ऑप्शन मिल जाएगा, ये वाला जो 3 लकीरें हैं, मेन्यू का बटन इसे बोलते हैं। करने के बाद फिर आपको यहाँ पर मिल जाएगा इंटेलिजेंस टेस्ट, इसको आपने ओपन करना है। इसके हम पहले जो हैं वो पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने नंबर सीरीज, लेटर सीरीज और क्लासिफिकेशन को पढ़ा था। आज का हमारा है एनालॉजी और रिलेशन, तो इसको ओपन करूंगा। और यहाँ पर जो पहला टेस्ट है आपको 20 MCQs पर मुश्तमिल मिलेगा, और बाकी प्रैक्टिस के लिए आपको जो क्विज़ हैं वो मिल जाएंगे नीचे इसी के साथ। ये हमारा पहला है, तो बाकी आपको यहाँ पर ये जो अगले क्विज़ हैं वो 10-10 MCQs पर हैं, और ये इजाफा होता रहेगा। ऐसी बात नहीं है कि ये एक है तो ये 10 क्विज़ भी हैं, ये तकरीबन 100 MCQs फिर भी ये हैं, लेकिन ये वक्त के साथ साथ बदलते रहेंगे। मतलब है इसमें और MCQs ऐड होते रहेंगे। तो हम इस अपने पहले को चेक करते हैं, क्योंकि हमने सिर्फ यहाँ पर कंसेप्ट पढ़ने हैं, बाकी आपने प्रैक्टिस खुद करनी है। तो यहाँ पर हमारे पास पहला सवाल है, मून इज सैटेलाइट एज अर्थ इज ट्रू। अब मैंने बताया था कि एनालॉजी का मतलब क्या होता है, रिलेशन, किसी भी किस्म का रिश्ता हो सकता है, चीज़ों का रिश्ता हो, इंसानों का हो, क्वालिटीज़ का रिश्ता हो। तो जो लॉजिक वो हमें दे, हमने उसी का अप्लाई करना है लॉजिक। अब वो कह रहा है कि मून जो है हमारा सैटेलाइट है, चांद मतलब सैटेलाइट है, तो अर्थ क्या है। अब ये इसके डायरेक्ट सीधे सीधे मीनिंग बता रहे हैं, मून सैटेलाइट को ही कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से अर्थ हमारे पास क्या होगा, प्लेनेट है, जाहिर सी बात है। ये पढ़ा था ना आपने, स्टार्स के बारे में पढ़ा था, प्लेनेट क्या होती हैं, स्टार्स क्या होते हैं, इसी तरह से सैटेलाइट क्या होते हैं। तो मून सैटेलाइट में आता है, अर्थ क्या है, हमारे पास सितारा है। तो हमारे पास आंसर क्या रहने वाला है, प्लेनेट रहने वाला है। इसको हम करेंगे क्लिक, और अगर ग्रीन सिग्नल शो करे तो इसका मतलब क्या है कि आंसर क्या है, ठीक है, ग्रीन लाइन शो करे। आगे है क्लॉक इज ट्रू, टाइम एज थर्मामीटर इज ट्रू। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, डिवाइस के बारे में बताया गया। जो घड़ी है, घड़ी का काम क्या होता है, टाइम बताना होता है। इसी तरह से थर्मामीटर का काम क्या होगा, देखें घड़ी का काम, यहाँ पे काम बताया जा रहा है, ठीक है। तो घड़ी क्या बताती है आपको, टाइम बताती है। थर्मामीटर क्या करता है, आपको टेम्परेचर के बारे में बताता है। यहाँ पर हीट नहीं लगाना, हीट का मतलब कुछ और होता है, ठीक है। और टेम्परेचर के जो नापने का आला है वो कौन सा है, थर्मामीटर है। जिस तरह के वक्त को नापने के लिए जो हमारे पास आला होता है वो कौन सा होता है,
क्लॉक होता है। इसी तरह से हमारे पास आंसर क्या रहेगा, टेम्परेचर। तो ये टेम्परेचर बिल्कुल ठीक है। अब देखना यहाँ पर क्या हुआ है कि क्वालिटीज़ जो काम करने की सलाहियत थी उसका मुआवजा किया गया है। यहाँ पर है बूट इज टू लेस एज वेस्टकोट इज टू। अब यहाँ पर देखना है कि क्या है, बूट का वो कह रहा है बूट जो है लेस है। बूट का ताल्लुक मतलब किससे है, लेस है। लेस किसे कहते हैं, ये आपके तस्मे जो होते हैं उसे बोलते हैं, ठीक है। तो वेस्टकोट, अब तस्मे किसका काम करते हैं, बूट को बांधने का काम करते हैं, बंद करने का काम करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, जो वेस्टकोट हमारी वास्किट जिसको आप बोलते हैं वेस्टकोट को, ठीक है। तो वेस्टकोट में क्या होता है, जो उसको बंद करता है वो क्या करते हैं, बटन्स करते हैं, उसके अंदर बटन लगे होते हैं। तो बटन्स यहाँ पर हमारे पास आंसर रहने वाला है, क्योंकि उसने रिलेशन ही ऐसा दिया था कि उसको बांधने का रिलेशन दिया था। डॉक्टर इज टू पेशेंट एज टीचर इज टू। अब यहाँ पे देखना है डॉक्टर का वो कहता है जो है ना ताल्लुक किससे है, पेशेंट से है। तो टीचर का किससे होगा, डॉक्टर पेशेंट का इलाज करता है और टीचर यानी कि मैं किसका इलाज कर रहा हूँ, आपका, स्टूडेंट का। और वैसे मेरा भाई भी डॉक्टर है, वो अगर आप पेशेंट है तो आप उसका भी इलाज करवा सकते हैं, बड़ा भाई जो मेरा है। बैंड इज टू ब्रांड एज स्टैंड इज टू। अब यहाँ पर रिलेशन फाइंड करना है, बैंड इज टू ब्रांड। अब यहाँ पर कोई भी ऐसा लॉजिक नहीं है, कोई इसका मीनिंग नहीं बनता। बैंड तो चलो ठीक है, गाने बजाने कहते हैं, ब्रांड ठीक है, लेकिन यहाँ पर अब ज़रा थोड़ा सा अपना गौर करना है कि इसने यहाँ पर किया क्या एक्चुअल में। अब ये कोई ना खसूसियात है, ना कोई ये आला है, ना कोई ऐसा रिश्ता बन रहा है। अब बैंड का मतलब है ब्रांड, वो कह रहा है। अगर हम गौर से देखें इसके अंदर, बैंड इज टू ब्रांड, इसमें क्या हुआ है एक्चुअल में, इस आर का इसने इजाफा किया है। ये जो ब्रांड था ना, अगर मैं इसमें आर लिख दूं ऐसे, तो बैंड क्या बन जाता है हमारे पास, ब्रांड बन जाता है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, ये जो स्टैंड है हम भी क्या करेंगे, इसके अंदर क्या करेंगे, आर का इजाफा करेंगे, जो कि बन जाएगा स्ट्रैंड। सिंपल सी बात है। तो हमारे पास क्या रहने वाला है, आखिरी में आंसर आपको मिल जाएगा स्ट्रैंड का। तो यहाँ पर आर का इजाफा हुआ था, हम यहाँ पर आर का इजाफा कर देंगे, तो ये आंसर ठीक है हमारे पास। अगला है फिस्ट इज टू फर्स्ट एज बिड इज टू। अब यहाँ पर भी क्या है, स्पेलिंग का ही गेम है। यहाँ पर भी देखें, अगर इसका लॉजिक फाइंड करें, कोई लॉजिक नहीं मिलेगा आपको। तो ये मैं इसको टाइम ज़हन ना होता कि, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ। यहाँ पर भी बिल्कुल वही है। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे एफ आई के बाद आर लगा दें, क्या बनता है हमारे पास, फर्स्ट बन जाता है। फिस्ट इज टू क्या बनता है, फर्स्ट बन जाता है। और यहाँ पर फिर हम क्या करेंगे, बी आई डी के साथ क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे, ताकि हमारा जो पिछला लॉजिक है वो पूरा हो जाए। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा हमारे पास, बर्ड, क्योंकि आएगा, क्योंकि अगर मैं इसमें आर लगाऊंगा तो क्या बन जाएगा, बर्ड बन जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर क्या रहने वाला है, बर्ड रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 7, बॉयज टू गर्ल एज नेफ्यू इज टू। अब नेफ्यू ये क्या चीज़ है, नेफ्यू कहते हैं भतीजे को या भांजे को, दोनों की इंग्लिश एक ही होती है, ठीक है। और वो कहता है अगर बॉय इज टू गर्ल, अब रिश्ता क्या बता रहा है हमें कि अगर लड़का लड़की है तो फिर नेफ्यू क्या होगा। देखो, अगर लड़का लड़की है मतलब उसका जेंडर चेंज हो गया है, तो इसमें क्या होने वाला है कि जो नेफ्यू है भतीजा है, तो इसका जो उलट है वो क्या हो जाएगा, भतीजी हो जाएगा, क्योंकि बॉय का उलट क्या है, गर्ल है जेंडर के हिसाब से। और यहाँ पर हमारे पास आंसर क्या रहने वाला है फिर, तो ये नीस, ठीक है। नीस कहते हैं भतीजे को, भांजी को, तो इसी तरह से इसका उलट आएगा हमारे पास। लॉजिक वो इस्तेमाल के जो उसने बताया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 8, वार इज टू पीस एज ब्यूटीफुल इज टू। अब वार का मतलब वो कह रहा है कि अपना पीस है, अमन है। अब ब्यूटीफुल का मतलब क्या है, अगर वार जंग जो है वो आपके लिए अमन की बात है, तो फिर ब्यूटीफुल क्या होगा, बदसूरत होगा, अगली होगा। तो हमारे पास आंसर क्या रहने वाला है, अगली। और ये तीनों वैसे रिजेक्ट होंगे, ब्रेव, सोल्जर, मिलिट्री तो हो नहीं सकता, क्योंकि वो उलट रिलेशन बता रहा है कि जंग का मतलब वो कह रहा है ये अमन है, जंग कैसे अमन हो गई भाई। इसी तरह से ब्यूटीफुल जो है ना, फिर हम उसको उलट लगाएंगे, वो क्या है, अगली है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रिजन इज टू ह्यूमन बीइंग एज केज इज टू। अब प्रिजन कहते हैं जेल को, जेल वो कहता है ह्यूमन बीइंग्स के लिए, मतलब इंसानों के लिए, हमारे लिए है। तो फिर केज क्या है, केज कहते हैं पिंजरे को। जेल एक कैद खाना होती है इंसानों के लिए, तो केज जो है, पिंजरा जो है, वो किसके लिए कैद खाना होती है, स्पैरो के लिए, चिड़िया के लिए होती है, पैरेट के लिए होती है, बटरफ्लाई के लिए होती है। देखें पैरेट भी इसमें हम क्या करते हैं, कैद खाने में लाते हैं ना, स्पैरो, चिड़िया वगैरह को भी हम उसके अंदर क्या कर सकते हैं, केज के अंदर बंद कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक ऑप्शन है, हमें बर्ड मिल जाता है। तो बर्ड का मतलब क्या, सारों परिंदे के लिए, क्योंकि पिंजरे में हम कोई भी परिंदा जो है ना उसमें डाल सकते हैं। तो सेम इस तरह रिलेशन रहने वाला है। तो हमारे पास आंसर क्या बनेगा, बर्ड ही बनेगा। ये अकेला नहीं लगाना स्पैरो, पैरेट, क्योंकि यहाँ पर ह्यूमन बीइंग्स की बात हो रही है, सारे इंसानों की बात हो रही है। तो हम भी सारे परिंदों की बात करेंगे, सिर्फ एक दो परिंदे की बात नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, हनी इज टू बी एज, इसके बाद डैश है, इज टू काउ।
अब वो कह रहा है कि शहद जो है हमारा, हानी शहद को कहते हैं, ठीक है, जो शहद की मक्खी से बनता है। हानी इज टू बी, अब बी भी शहद की मक्खी की इंग्लिश है, तो अगर वो कहता है कि शहद का ताल्लुक उसकी मक्खी के साथ है, तो फिर वो कहता है बताएं डैश छोड़ने के बाद कि गाय का ताल्लुक किससे है। अब हानी क्या है, हनी जो है एक ऐसी चीज़ है जो मक्खियाँ पैदा करती हैं, बनाती हैं उसको, ठीक है। तो सेम इसी तरह से काऊ जो हमारी गाय है वो क्या देती है, दूध देती है। तो क्योंकि हनी भी एक आपके लिए खाने पीने की चीज़ में आता है, ठीक है, और दूध भी आपके लिए पीने की चीज़ में आता है, तो सेम चीज़ वैसे रहेगी। तो मिल्क हमारे पास क्या हो जाएगा आंसर। और बहुत ही ईजी लॉजिक्स हैं, सिर्फ दिमाग का इस्तेमाल करना है, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। जस्ट रिलेशन को समझना है पहले को, उसी के हिसाब से दूसरे को जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 11, सन इज टू कैंडल एज, उसके बाद फिर डैश इज टू पॉन्ड। अब सन का मतलब वो कह रहा है जो सूरज होता है हमारे पास वो क्या है, एक मोमबत्ती है। कितनी बड़ी झूठ बोल रहा है, अभी उलट रिलेशन बता रहा है कि भाई सूरज जो है ना एक मोमबत्ती के बराबर है, कैसे हो सकता है। चलो मान लेते हैं इसके झूठ को, आगे चलते हैं, फिर हम भी झूठ का अप्लाई करेंगे। तो इज टू पॉन्ड, अब पॉन्ड कहते हैं तालाब को, झील को, एक छोटी सी जगह जिसमें थोड़ा पानी हो। मतलब अब ऐसी बात है जब उसने सूरज को मोमबत्ती बना दिया, इतना बड़ा झूठ बोल दिया, तो हम भी इससे बड़ा झूठ बोलेंगे। क्या बोलेंगे कि भाई समंदर जो है ना उसका ताल्लुक किससे है, पॉन्ड से है, तालाब से है। क्योंकि उलट रिलेशन उसने बताया, तो हम भी क्या करेंगे, उलट बता देंगे। तो और ये हमारे पास क्या आने वाला है, सी होने वाला है, क्योंकि सी एक बड़ी चीज़ है और पॉन्ड एक छोटी चीज़ है। उसी तरह से जिस तरह से सूरज एक बहुत बड़ी चीज़ है और कैंडल जो है हमारे पास वो छोटी सी चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 12, इफ शूज इज टू फुट देन हेलमेट इज टू। अगर वो कह रहा है जूतों का ताल्लुक किससे है, आपके पाँव के साथ है, तो फिर बताएं हेलमेट का ताल्लुक किससे है। हेलमेट किसे बोलते हैं, जो मोटरसाइकिल बाइक वगैरह चलाते हैं उसको पहन के बैठते हैं। वो ये गर्ल्स को शायद कम पता होगा, लेकिन पता तो सबको होगा, कोई इतना भी बेवकूफ़ नहीं है। तो इस तरह से बॉयज़ को पता होगा हेलमेट, ठीक है। और शूज़ का ताल्लुक अगर किससे है, फुट से है। अगर आपके पाँव से है तो हेलमेट किसके लिए होता है, हेड के लिए होता है ना। अच्छा, हेलमेट रिलेशन वही बताना कि शूज़ क्या होते हैं, हम उनको पहनते हैं अपने पाँव में, तो हेलमेट कहाँ पे पहनते हैं, हम अपने हेड में पहनते हैं। और क्वेश्चन नंबर 13 है, इफ़ FET इज टू TEF देन TAR इज टू। अब इसका क्या मतलब, ये कोई वर्ड ही नहीं बने, फिट या टिफ कोई लफ्ज़ नहीं होता इंग्लिश का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है एक्चुअल में, यहाँ पर एक इस तरह की भी गेम खेली जा सकती है जो कि उसने यहाँ पर खेली भी है हमारे साथ काफ़ी हद तक। ये है FET और इसने क्या बना था TEF। क्या किया इसने, इसके अल्फ़ाबेट्स को उल्टी ऑर्डर्स में उलट कर दिया, ठीक है। इसकी ऑर्डर को चेंज कर दिया, इसने T पहले लिख दिया, E फिर लिख दिया, फिर F। इसको क्या कर दिया उसने, उलट बना दिया FET को। इसको जिस तरह कि इसने ये लिखा TEF, ठीक है। अब रिलेशन क्या रहेगा, क्या करता है वो, उसी जो वर्ड था उसको क्या, क्योंकि उसने उसकी जो वो अपना ऑर्डर था वो चेंज कर दिया, तरतीब उसकी चेंज कर दी, सीधे को उल्टा कर दिया, ठीक है। तो हम भी क्या करेंगे, इसको उलट करेंगे। ये जो TAR है तो इसका R पहले आ जाएगा, A फिर आएगा और फिर क्या आएगा टे। इस तरह से ये हमारे पास बनेगा। तो ये क्या रहने वाला है हमारे पास, रैट। तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, ये वाला RAT, ये आंसर आ जाएगा। उलट लॉजिक लगाया बस। क्वेश्चन नंबर 14, सेलर इज टू एयरफोर्स देन एयरमैन इज टू। अब ये सेलर क्या है, सेलर कहते हैं भाई कश्ती का अमला। अब हम पाकिस्तान के लिहाज से देखा तो इसमें हमारे जो नेवी है उसके अंदर क्या आती हैं, सीट आती हैं, ज्वाइन नेवी एज अ सेलर। उसमें क्या होता है, मतलब यह है कि भाई आपने बहरी जहाज़ में काम करना है, वहाँ पर जो कांस्टेबल हो, कुछ भी हो, काम कोई भी हो सकता है उसके अंदर। ये नहीं है कि सिर्फ सेलर काम कश्ती चलाना होता है, और भी काम है उसमें, वहाँ पर हज़ारों बंदे काम करने वाले हो सकते हैं। तो इसी तरह से हमारे पास क्या है, सेलर अगर वो कहता है एयरफोर्स है। अब ये और झूठ है कि जो कश्ती चलाने वाला हो उसका ताल्लुक एयरफोर्स से है, कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता। चलो वो कह रहा है, ठीक है, मान लेते हैं। तो फिर बता रहा है कि एयरमैन, अब ये भी सीट आती है हमारे पास, ज्वाइन पाकिस्तान एयरफोर्स एज एयरमैन, मैट्रिक बेस पर आती हैं। इसमें अलग अलग कैटेगरी, GC होता है, ट्रेडर होता है, इस तरह से अलग अलग हैं। वो क्या बताऊँ यहाँ पर। तो अब ये क्या है, उलट रिलेशन है। अगर वो कहता है कि अगर कश्ती चलाने वाला एयरफोर्स के साथ ताल्लुक है उसका, तो हमारे पास जो एयरमैन रहने वाला है वो किसके साथ रहने वाला है, नेवी के साथ। क्योंकि जब उसने नेवी वाले को एयरफोर्स का बंदा बना दिया तो हम क्या करेंगे, उसके एयरफोर्स वाले को नेवी का बंदा बना देंगे, वही लॉजिक इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, माउंटेन इज टू हाई देन ट्रेन इज टू। अब माउंटेन का ताल्लुक कर रहा है हाई। अब जाके उसने सच बोला है कि जो हमारे पास पहाड़ होते हैं वो हाई, ऊंचे होते हैं, ठीक है। देन ट्रेन, अगर पहाड़ ऊंचे हैं तो उसी हिसाब से फिर हमारे पास ट्रेन क्या होगी, उसकी जो लेंथ होगी, हम इसका आंसर लगाएंगे। क्योंकि उसने उसकी ऊंचाई बताई है, तो ट्रेन की हम क्या करेंगे, ऊंचाई तो नहीं होती उसकी ट्रेन की, वो तो कम होती है। तो वो मशहूर किस लिए होती है, लंबी होती है, इसलिए हम यहाँ पर लेंथ लगाएंगे।
क्वेश्चन नंबर 16, मरी इज टू कोल्ड एज जैकब आबाद इज टू। मरी, यहाँ पर फिर सच बोला गया है कि मरी का ताल्लुक क्या है, वो इज टू कोल्ड है। मरी साफ ज़ाहिर ठंडा है, सबको पता है पाकिस्तानियों को, और जैकब आबाद बहुत ही गर्म इलाका है। तो यहाँ पर हमारे पास ये क्या रहने वाला है, हॉट रहने वाला है। तो जैकब आबाद हमारे पास क्या है, हॉट है। तो वही रिलेशन लगाना है, जिसने सीधा लगाया था हमने भी सीधा लगाना है यहाँ पर। आगे है क्वेश्चन नंबर 17, मैन इज टू वुमेन एज बॉय इज टू। अगर वो कहता है आदमी जो है ना औरत है, तो उलट रिलेशन है यहाँ पर बताया उसने, एज बॉय इज टू। अगर आदमी औरत है तो बॉय क्या हो जाएगा, गर्ल हो जाएगी, ज़ाहिर सी बात है, जो उसकी हम उम्र है बॉय की। इसी तरह से है क्वेश्चन नंबर 18, हार्ड वर्क इज टू सक्सेस एज ट्रीटमेंट। अब यहाँ इस तरह के भी रिलेशन हमारे पास आ सकते हैं कि जिससे हमारा कोई नुकसान होने वाला हो, उससे कोई फ़ायदा होने वाला हो, तो इस तरह का किसी तरह का रिलेशन आ सकता है। तो परेशान नहीं होना, जस्ट उसका लॉजिक पता करना। अगर वो कहता है कि हार्ड वर्क इज टू सक्सेस, मतलब सख्त मेहनत करना आपको कामयाब कराता है, जो कि आपने करनी है, करोगे नहीं मुझे पता है, लेकिन करनी है, ठीक है। हार्ड वर्क अगर आप करोगे तो आप सक्सेस, अपना कामयाबी हासिल कर पाओगे। तो ट्रीटमेंट का ताल्लुक किससे है, वो कह रहा है। इसी तरह से अगर देखा जाए तो जाहिर सी बात, जो बंदा हार्ड वर्क करता है तो वो कामयाब लाजमी होता है, मेहनत जो करता है कामयाब होता है। अगर कोई इलाज करवाता है तो वो क्या होता है। अब यहाँ पे एज ट्रीटमेंट इज टू, ट्रीटमेंट का ताल्लुक किससे है, क्यूर के साथ है। किसे कहते हैं, इलाज को कहते हैं। अगर कोई ट्रीटमेंट करवाएगा, ट्रीटमेंट का मतलब होता है इलाज करवाना, क्योर का मतलब कहते हैं मुकम्मल, जब इलाज हो जाए उसका मुकम्मल तौर पर, ठीक है। तो यहाँ पर वो सेम रिलेशन है कि ट्रीटमेंट से हमारे साथ क्या होगा, हमारा इलाज होगा। इसी तरह से है इंग्लैंड इज़ टू यूरोप एज पाकिस्तान इज़ टू। इंग्लैंड का ताल्लुक वो कह रहा है यूरोप के साथ है, तो पाकिस्तान का ताल्लुक किसके साथ है। अब देखें ऑप्शन देखें ज़रा, मिडल ईस्ट, नॉर्थ एशिया, सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया। यहाँ पर वो क्या कर रहा है, असल में हमसे बरे आज़म पूछ रहा है। इंग्लैंड जो है ना बरे आज़म यूरोप में वाक़ है, तो हमारा जो पाकिस्तान है वो किस में है, साउथ एशिया में है। अब बहुत से बच्चे कहेंगे कि एशिया में वाक़ है, बिल्कुल एशिया में वाक़ है, लेकिन एशिया के अंदर भी फिर हमारे कैटेगरी हैं, साउथ है, नॉर्थ है, इस तरह से हमारे पास जो साउथ एशिया है उसमें पाकिस्तान आ जाता है। और क्वेश्चन नंबर 20 है 4 इज़ टू अप्रैल एज 7 इज़ टू। 4 जो है वो कह रहा है अप्रैल है, तो 7 क्या है, तो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब सिंपल सा नज़र आ रहा है आपको ये नंबरिंग बता रहा है। हमारे पास चौथा महीना कौन सा होता है, अप्रैल का होता है। जनवरी, फरवरी, उर्दू में पढ़ा जाए तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ठीक है। तो इसी तरह से हमारे पास ये चौथा अगर ये है तो 7वां महीना हमारे पास कौन सा होता है, जुलाई का होता है। ये चेक कर लेना, ठीक है। तो आंसर क्या रहने वाला है हमारे पास, जुलाई। इसी तरह से हमारे हुआ फिनिश, और इसको मैं फिनिश करता हूं और मुझे मिल गए हैं 20 में से 20 नंबर। तो वेरी गुड भी साथ में फ्री मिलेगा। इसको आप अपनी फेसबुक पर भी शेयर कर सकते हैं, ट्विटर पर भी सारी MCQs कर सकते हैं। तो ये मैंने पहली बार यहाँ पे बताया, पिछले लेक्चर में नहीं बताया था। तो ये ऐसा भी कर सकते हैं, और नीचे वाली प्रैक्टिस आपने खुद करनी है। तो हमारा एनालॉजी और रिलेशन का लेक्चर भी हुआ फिनिश, ख़त्म हो गया है। तो इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं ब्लड रिलेशन को, तो वो आप अगली वीडियो में देख पाएंगे। और हमारे जो है ना तकरीबन ख़त्म होने वाले लेक्चर तो बहुत छोटे रह गए हैं, तो आपने इनकी प्रैक्टिस बार बार करनी है, डेली करनी है, डेली बेसिस पर वेबसाइट पे करनी है, ताकि आप अपने अच्छे मार्क्स हासिल कर सकें। और उसके अलावा जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूं कि मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया जाता है, वो व्हाट्सएप नंबर, अगर आप नए बच्चे हैं, इस वीडियो में नए आ गए हैं, तो आपने क्या करना है, उसी नंबर को सेव करके अपना नंबर, अपना नाम लिखकर मुझे व्हाट्सएप पर SMS करना है, ताकि मैं आपका जो है ना नंबर सेव कर लूँ। उससे फ़ायदा आपको होने वाला है कि आप मेरे स्टेटस पर जॉब्स के ऐड भी देख सकते हैं। इसके अलावा किसी किस्म के क्वेश्चन हो आप वो मुझे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं।